एलियंस एग्जिस्ट यानी क्या हम यूनिवर्स में अकेले हैं, ऐसा क्लीशे सा स्टार्ट करने की चले मैथ्स पे बात करते हैं। हम मोस्ट प्रोबेबली मैथ्स के वो कंसेप्ट की बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी। तो क्या चांसेस है कि यूनिवर्स के अंदर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ है या फिर और एडवांस सिविलाइजेशन है। अगर हम यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग करें तो हम देख सकते हैं कि जितने टाइम से अगर यूनिवर्स प्रेजेंट है उस हिसाब से कई सारे लाइफ्स आने चाहिए थे। अगर ये बात भी हम ग्रांटेड ले कि अर्थ को 5.5 बिलियन ईयर्स लगे लाइफ हैबिटेट करने को, क्योंकि बिग बैंग के बाद अर्थ हैबिटेबल तो नहीं था, उसको 5 बिलियन साल लगे कूल डाउन होने को, उसके बाद अर्थ पे पहली लाइफ आई। तो कोई हैबिटेबल अर्थ अभी तक नहीं बना होगा कंसिडरिंग हाउ ओल्ड इज आवर यूनिवर्स। वेल अगर है ऐसा कुछ तो हमें प्रॉब्ली एक नंबर चाहिए कि ऐसे कितने सारे सिविलाइजेशन है बाहर अपने जैसे। तो इसी सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए है ड्रेक्स इक्वेशन। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि ड्रेक इक्वेशन ये नहीं बताता कि कितने सारे एलियंस है। ड्रेक इक्वेशन ये नंबर बताता है कि ऐसे कितने सारे सिविलाइजेशंस होंगे जिनके पास डेटा ट्रांसमिट करने की एबिलिटी होगी। ट्रांसमिट यानी बोथ रिसीविंग एंड सेंडिंग डेटा विया रेडियो वेव्स। तो ये वीडियो मैथ्स की है तो बुक पेन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यार एक रिमाइंडर है कि आप सब्सक्राइब बटन दबा दो यार, क्योंकि इस वीडियो में बहुत से ऑसम कंटेंट होने वाला है और ऐसी ऑसम कंटेंट मैं लाता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो ड्रेक इक्वेशन जो ये नंबर बताता है एडवांस सिविलाइजेशन का, वो जानने से पहले हमें उससे पहले के फिजिसिस्ट से मिलना पड़ेगा। और ये काफ़ी स्मार्ट फिजिसिस्ट है जिनका नाम है एंड्रो फर्मी। तो 1950s के अंदर जब एंड्रो फर्मी अपने काम से ब्रेक लेके लंच करने जा रहे थे, तब उन्होंने अपने लंच करने वाले दोस्तों के साथ एक क्वेश्चन पूछा था, वेयर आर दे। अब यहाँ पे एंड्रो फर्मी इस क्वेश्चन को पोज कर रहे थे कि गिवन दैट इतना पुराना है अपना यूनिवर्स, तो अभी तक हमें एलियन लाइफ क्यों नहीं दिखी। एंड्रो फर्मी ने ये क्वेश्चन भी पोज किया कि जितना पुराना अपना यूनिवर्स है उसके हिसाब से कई सारे से प्लैनेट्स आए होंगे जो हैबिटेबल है, तो उस हिसाब से हमें तो हर जगह एलियन लाइफ दिखनी चाहिए, इंक्लूडिंग मार्स, जुपिटर, सैटर्न, हर तरफ एक एडवांस सिविलाइजेशन होनी चाहिए, इवन इन द फार अवे गैलेक्सीज सच एज द एंड्रोमेडा गैलेक्सी। पर अभी तक हमें एलियन लाइफ क्यों नहीं दिखी। और एंजो फर्मी के इस ऑब्जर्वेशन को तब कहा गया था द फर्मी पैराडॉक्स। अब फर्मी पैराडॉक्स जो कॉइन हुआ था 1950 के अंदर, उसे 1950 के बाद से कई सारे साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन करने की ट्राई की थी, लेकिन उसे सबसे अच्छे से एक्सप्लेन या फिर सबसे मोस्ट फेमस अटेम्प्ट जो हुआ था फर्मी पैराडॉक्स को एक्सप्लेन करने के लिए, वो था द ड्रेक्स इक्वेशन। तो फ्रैंक ड्रेक जिन्होंने इक्वेशन बनाया है, उन्होंने सबसे पहले इस इक्वेशन को प्रेजेंट किया था सेटी के सामने। सेटी जिसका फुल फॉर्म है सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। ये इक्वेशन सबसे पहले प्रपोज हुआ था 1961 के अंदर। और बाय द वे सेटी के कॉन्फ्रेंस में कार्ल सेगन भी थे, जो कि एक बहुत फेमस एस्ट्रोनॉमर है और मोस्ट ऑफ यू उन्हें जानते होंगे। अगर हम ड्रेक इक्वेशन देखें तो ड्रेक इक्वेशन सरप्राइजिंगली बहुत ज़्यादा सिंपल है और ड्रेक उस इक्वेशन को वैसे ही रखना चाहते थे। ये इक्वेशन और कुछ नहीं तो एक प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, यानी प्रोबेबिलिटी कि इस यूनिवर्स में कितनी लाइफ होगी। और इसके अंदर इनपुट्स है रैंडम गेसेस, वाइल्ड स्पेकुलेशंस, तरह तरह की चीज़ें। और ये इसलिए है क्योंकि यूनिवर्स के अंदर क्या क्या है वो अभी भी हमें नहीं पता। यानी कि अगर आप सोचें तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्स अभी भी हमारी तरफ से अनएक्सप्लोर्ड है। हमें यूनिवर्स के बारे में बहुत कुछ भी नहीं पता है लिटरली। इवन द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इज सो स्मॉल। पर इसके पीछे का लॉजिक बड़ा इजी है। तो ये इक्वेशन है n इज इक्वल टू आर स्टार टाइम्स fp टाइम्स ne टाइम्स fl टाइम्स fi टाइम्स fc टाइम्स l। अब यहाँ पे n है नंबर ऑफ डिटेक्टेबल इंटेलिजेंस सिविलाइजेशन, यानी कि वो सारे सिविलाइजेशंस जो हम मिल्की वे में डिटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि द पॉइंट ऑफ द इक्वेशन जो हम निकालना चाहते हैं, यानी वो सारे एडवांस सिविलाइजेशन जो हमसे बात कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके अंदर के इनपुट्स क्या कहते हैं। तो एक इनपुट है आर स्टार। यहाँ पे आर स्टार दर्शाता है रेट ऑफ स्टार फॉर्मेशन। अब एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने मिल्की वे के अंदर 3 सोलर मासेस जितना मटेरियल हर साल स्टार्स में ट्रांसफॉर्म होता है, ये एस्टिमेटेड किया है। अब एक सोलर मास इक्वल टू होता है मास ऑफ द सन। तो 3 टाइम सोलर मासेस का ये मतलब नहीं कि 3 सन बने, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वही सन 3 गुना बड़ा है, या फिर ये भी हो सकता है कि 10 छोटे छोटे सन है जिनके सबका मास मिलकर 3 टाइम्स ऑफ द मेन सन का मास हो रहा है। और यहाँ से हमें ड्रेक इक्वेशन में डालने को एक काफ़ी रेयर वैल्यू मिली है जो काफ़ी सारे रिसर्च के बाद निकली, यानी 3। अब इसके बाद FP है फ्रैक्शन ऑफ दो स्टार्स दैट हैव प्लैनेट्स,
और n ही है नंबर ऑफ प्लैनेट्स कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग लाइफ। अब एनी एग्जैक्टली वो प्लैनेट्स बताता है जो वो उनके सोलर सिस्टम या फिर उनके आसपास के स्टार्स को ऑर्बिट करते हैं उनके गोल्डीलॉक्स जोन में, यानी वो जोन है जहाँ पे थिंग्स ना ही ज़्यादा गर्म होती है और ना ही ज़्यादा ठंडी, यानी एग्जैक्टली हैबिटेबल। और इन प्लैनेट्स को भी हम करंटली कहते हैं एक्सो प्लैनेट्स। और अभी रिसेंटली हमें ऐसे बहुत से प्लैनेट्स मिल रहे हैं अपने टोटल यूनिवर्स में। तो अगर मैं इन एक्सो प्लैनेट्स में नंबर डालूं तो हम प्रॉब्ली एस्टिमेट कर सकते हैं कि सिर्फ अपनी मिल्की वे गैलेक्सी में ही प्रॉब्ली बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स है। फिजिसिस्ट इतने डिटरमिन्ड है इस नंबर पे। अब बिलियंस ये फिजिसिस्ट का अमाउंट है, लेकिन अभी तक हमें एक्चुअली में 4000 एक्सो प्लैनेट्स तक मिल जा चुके हैं जहाँ पे लाइफ सपोर्ट हो सकती है। तो इसी के कारण हमें एक और नंबर मिल गया है जो इस टेक इक्वेशन में हम इनपुट कर सकते हैं। अब इसके बाद एफएल स्टैंड करता है फ्रैक्शन ऑफ दोज एक्सोप्लैनेट्स जहां पे लाइफ इवॉल्व होती है। अभी तुम अपने आप से पूछो कि तुम्हें क्या लगता है ऐसे कितने सारे प्लैनेट्स हैं जहां पे लाइफ इवॉल्व होती होंगी। अब यहाँ पे हम एक नहीं डाल सकते, यानी अपने को ऑब्वियसली अर्थ ही पता है, पर यहाँ पे हम एक नहीं डाल सकते क्योंकि हम ये फाइंड आउट नहीं कर रहे कि हम अपने आप को भेज रहे हैं ये डेटा, हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि बाहर इतने कितने लाइफ से। तो इसलिए यहाँ पे 1 तो नहीं आएगा क्योंकि हमें अभी तक बाहर के लाइफ्स का डिटेक्ट करना बाकी है। उसके बाद है एफ आई जो कहता है फ्रैक्शन ऑफ दैट लाइफ दैट डेवलप इंटेलिजेंस, यानी वो लाइफ जिसमें इंटेलिजेंस आ सकती है। और एफ सी वो है वो फ्रैक्शन ऑफ दैट डेवलप्स डिटेक्टेबल कम्युनिकेशन, यानी जो लाइफ जो इंटेलिजेंस डेवलप कर ली उनमें से जो कम्युनिकेशन कर सकते हैं वो एफ सी में आते हैं। अब ये सारे नंबर्स हम प्रॉब्ली ऐसे निकाल सकते हैं, हम कंटिन्यूसली रेडियो वेव्स एमिट करते रहे और हम वेट करें डिटेक्टेबल होने का। और उसके बाद जो आखिरी एल है वो एल स्टैंड होता है लॉन्गिटिविटी ऑफ द कम्युनिकेशन से, यानी कितनी देर तक हम एडवांस इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन से कम्युनिकेट कर सकते हैं इन सम वे और अनदर, या फिर वो कितनी जल्दी एक्सटेंट हो जाएगा जिसकी वजह से हमें एक नया मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी लाना पड़ेगा। तो अगर आप देखें तो हम अब ये सारे नंबर को ड्रेक इक्वेशन में लाके हमें काफ़ी कुछ पता चल जाता है वो सारे इंटेलिजेंट एडवांस सिविलाइजेशंस के बारे में जो बाहर है। तो ड्रेक इक्वेशन जब ड्रेक सर ने पहली बार निकाला था और उन्होंने उसके अंदर जब ओरिजिनल वैल्यूज डाले थे तो इनिशियली उन्हें 10 सिविलाइजेशन से मिले थे। अब ये एक ऑनलाइन वेबसाइट है जहाँ पे आप खुद अपनी तरीके से इनपुट डाल के पॉसिबल ये सब निकाल सकते हैं पॉसिबल सिविलाइजेशंस। तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पर इस चीज़ की भी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि अगर हमें इन सारे फॉर्मेट में से कोई एक भी चीज़ ज़ीरो मिलती है तो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के होने की गारंटी 0 है। तो अभी एस्ट्रोफिजिसिस्ट एस्ट्रोनॉमर्स ये तो लगे पड़े ड्रेक इक्वेशन के पीछे, तो वो कई सारा डेटा इनपुट करके नंबर निकालेंगे ज़रूर। पर आपको नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं, आपको 9 नंबर निकालने की ज़रूरत है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए ऐसी मोर साइंटिफिक वीडियोस टू गेन मोर नॉलेज। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी एलियंस के बारे में पता चल जाए, और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।